Good afternoon, everybody. ज़हूर साहब का हुक्म हुआ, मैं निकलना चाहता था because I have certain other assignments. I wanted to leave now. ज़हूर साहब ने हुक्म किया तो इसमें कोई चारा नहीं है स्टेज पर आने के लिए। एक उस्ताद के नाते I would like to tell you, you are the flowers of the garden which a teacher, an enthusiastic teacher creates. मेरे आने का मकसद, I tell you very honestly, when I was invited to come to this place, ये जो हमने छोटे छोटे पौधे लगाए होते, आज वो बड़े खूबसूरत फल फूल देते हैं, तो उनकी महक सूंघने के लिए मैं आता हूँ। ऑनेस्ट नवोदय में मैंने 4 साल गुजारे, क्योंकि मैं स्टेट एजुकेशन से था। मैं नवोदय का अपना प्रिंसिपल नहीं था, अपना एम्प्लॉय नहीं था, मैं डेपुटेशन पर था, इसलिए मैंने सिर्फ 4 साल नवोदय में गुजारे। और ये 4 साल बड़ी कीमती मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं नवोदय में दाखिल हुआ प्रिंसिपल की हैसियत से, मेरे पास सैनिक स्कूल का तजुर्बा था मानसबल का। मैं सैनिक स्कूल मानसबल में इनिशियली पीजीटी रहा था और केमिस्ट्री पढ़ाता था। मैं वो तजुर्बा भूल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल थे मेरी नज़रों में लिमिटेशन हो सकती है। मेरी नज़रों में मैंने आज तक उस जैसा प्रिंसिपल नहीं, जिस तरह ज़हूर साहब ने मुझे अपना मेंटर माना, मैं इसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि सच नहीं। इसी तरह सच्चे दिल से मैं जे.के. गांधी, विंग कमांडर गांधी को अपना मेंटर मानता हूँ। विंग कमांडर गांधी ने हमें रेजिडेंशियल कल्चर को समझाया, वो सिखाया। वो छोटा सा तजुर्बा लेके मैं नवोदय में जब गया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और आपको मैं ये बताऊँ, जब मैं नवोदय में गया उस वक्त तक एनुअल कैलेंडर का नाम भी नहीं था। पहला कैलेंडर जो नवोदय विद्यालय में शाया हुआ वो मेरा बनाया हुआ था, वो एक्टिविटी कैलेंडर मैंने बनाया हुआ था। और मैं नहीं भूल सकता हूँ, हमारे जो उस वक्त के डायरेक्टर साहिबा थी मिस नीरू नंदा, उसका दौर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा दौर नवोदय विद्यालय में माना जाता है आज की हिस्ट्री का। उसका आशीर्वाद था कश्मीर पर, क्योंकि वो कश्मीर में पढ़ी थी, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसके कनेक्शंस कश्मीर के थे। उनके फादर जो थे वो कर्नल नंदा, वो एक बटालियन के सीओ थे करनाल में। जब 2005 का भूचाल आया, भूकंप आया, उसने 60 लाख रुपया करनाल में जाके नीरू जी, वो उसके वालिद की ग्रेजुएटी या टर्मिनल बेनिफिट्स जो मिलते हैं सर्विस में, वो मौजूद थे। वो 60 लाख रुपया, कितनी महान औरत थी, हमें उनका भी जिक्र करना में। मैंने उनको सवाल पूछा, करना में क्यों बांटना चाहिए? कहा कि मेरे वालिद साहब ने ज़्यादातर सर्विस का हिस्सा करना में। एक मिनट मेरा पैर फंसे थोड़ा सा, अब बस। ये छोटा सा जो आपके साथ रहा 4 साल का, बाकी सर्विस मैंने कोई 35 साल
सर्विस की है, वो स्टेट एजुकेशन में मैंने गुजारी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे सबसे अच्छी सर्विस जो लगी वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल की सर्विस। हायर सेकेंडरी कल्चर में नवोदय में एक सिलेक्टिव लॉट आता है, 60 बच्चे लिखते हैं और डिस्ट्रिक्ट की क्रीम होती है। इनको समझाना, पढ़ाना, लिखाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। अभी मैं देख रहा था वो सुहेल बुखारी साहब अपनी, तो ये जो जब छठी जमात में आया था उस वक्त में बारामूला का प्रिंसिपल था, ये तो वही छठी जमात में भी उस्तादों के उस्ताद लगते थे। मुझे याद है डॉक्टर बशारत कल यहाँ बैठे हुए थे, जब इसको हमने माइग्रेट किया चंडीगढ़ में, तो मैं इसको एक दिन चंडीगढ़ मिलने गया, तो मैंने इसका रिज़ल्ट वहाँ प्रिंसिपल से पूछा, तो ये अपने जो इसका इमीडिएट टॉपर था उसे 4 मार्क्स पीछे था बशारत से। मैंने पूछा इसको, शायद इसको याद हो या ना हो, मैंने पूछा आप 4 मार्क्स पीछे हैं सेकंड पोजीशन में, आप इसको 4 मार्क्स क्यों नहीं है पीछे कर देते हो? व्हाई डोंट यू ट्राई टू enhance your performance and secure first position? तो इन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा ये मुझसे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ता है, मुझे 1 घंटा पहले नींद आ जाती है। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाना, इनको सिखाना, इसमें भी उस्ताद का फन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सरकारी स्कूल में काम करना वो बड़े लुत्फ की बात है। ज़हूर साहब नेशनल अवार्ड प्रिंसिपल, उनको नवोदय की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला। आपको मालूम है, अगर मैं ये कहूँ ज़हूर साहब इंस्पायर हो गए जब मैंने नेशनल अवार्ड लिया सरकारी स्कूल में, दूसरे साल he tried for that national award। सरकारी स्कूल में काम करना, गरीब बच्चों के साथ काम करना, और एक इनडिसिप्लिन का तूफान, 1400 बच्चे स्कूल में, 1500 बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो बड़ी बात उस्ताद के लिए, प्रिंसिपल के लिए वो बड़ी बात। बाकी नवोदय का जो है किस्से बहुत ऐसी नहीं कि किस्से, मगर फिर भी नवोदय में फैसिलिटी बहुत फैसिलिटी। जब हम प्रिंसिपल थे तो तब कुछ नहीं, हम रेंटेड बिल्डिंग्स में काम करते, गांधरबल विद्यालय एक छोटे से मकान में काम करता था, 2 साल मैंने वहाँ काम किया। लेकिन उस दौर में जब हालात बहुत ख़राब थे कश्मीर के, बहुत ज़्यादा, यानी कि मिलिटेंट मेस में घुस जाते थे, उनके लिए खाना रखना पड़ता था, नहीं देते तो बड़ी सख्त उनका रवैया होता। उस वक्त में मैनेज करना बहुत, एक दिन हम सैलरी लेके आ रहे थे बारामूला में, जो सबको मालूम हो, हमारे क्लर्क साहब सैलरी लेके आए, रास्ते में छीन लिए। उस वक्त कुल सैलरी जो थी बारामूला नवोदय की वो 70,000 रुपया थी, इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ प्रिंसिपल। उस वक्त मैं 7,000 रुपया तनख्वाह लेता, इज ड्रॉइंग जस्ट 7,000 रुपीज, बहुत होता था 7,000 रुपीज, नॉट दैट 70,000 सारे स्टाफ के लिए आए, तो वो 70,000 लूट के चले गए बीच में मिलकर, सब मुलाजिम परेशान। फिर उनके साथ हमने बड़ा डील किया, तो उन्होंने मुझे 63,000 रुपीज़ हमने वापस लाए, जिस पर फिर बवाल उठ गया कि इसने कहाँ से ये पैसा वापस लिया, कैसे? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देखते, वो भी सोचते थे या तो कनेक्शन है या खुद। बहुत बहुत याद आता है वो एक चीज़ जो है जो हमने किया है नवोदय के साथ में बैठे, बहुत मुश्किल, बहुत मुझे जैसे ज़हूर साहब ने फरमाया
बहुत मुश्किल दौर में हमने काम किया। वो दौर जो कश्मीर में था वो बहुत ज़बरदस्त ख़राब दौर माना जाता, उसमें हमने सख्तियाँ, लेकिन नवोदया का झंडा हमने ऊंचा। नवोदया से भी हमें बड़ी इज्जत, बड़ा मान मिला। सबसे बड़ी ये कि आज हम ऑल इंडिया नवोदया कॉन्फ्रेंस में बैठे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अभी मेरे साथ मेरा एक पॉलिटिकल, बिकॉज आई इन द पॉलिटिक्स, मैं आपको बताऊंगा इस स्टेज से उमर अब्दुल्ला को जिताने में मेरा बड़ा हाथ, बिकॉज आई वॉज हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, आई वॉज हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल, वो कहता भी है, मैं नहीं कहता हूँ मैंने जिता, वही उन्होंने ही कहा आपने जिता दिया मुझे। मगर दौर बहुत सख्त, आप जैसे लोगों से मिलना, कभी हम मद्रास आएंगे, कभी राजस्थान आएंगे, कभी आपके मध्य प्रदेश में आएंगे, तो हम ग्रुप में लिखेंगे है कोई हमारा नवोदय, हमारी सहायता कीजिए। ऑल इंडिया कनेक्शन, देश भर का कनेक्शन। बाकी ये कनेक्शन जो है हमारे बाकी सबको लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड पैक है, ये अनलिमिटेड पैक है। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजर है जो डोडा से है, मैं ये सारा, मुझे नहीं पता इंटरनली, मगर मैं ये सारा जो है क्रेडिट इस टीचर साहिबा या स्टूडेंट साहिबा को देता हूँ। ये आपको एकजुट करने में इसने बड़ा काम है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने कई लोगों का जो मेरे साथ काम पढ़े हैं, ये डॉक्टर हसन अली साहब, ये बहुत अच्छे, मैं इसका टीचर रहा हूँ और इसकी बेटी का भी टीचर रहा, 2 जनरेशन इसके मैंने। यही ऐसे लोग हैं जिनके 2 जनरेशन, यहाँ भी कई लोग होंगे जिनके 2 जनरेशन मैंने पढ़ा। तो गर्ज ये है कि आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ मुलाकात हुई। प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, हम लोग आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और ये नवोदया फैमिली है, ये फूले फले, और जो आपके असातिज़ा किराम हैं, अल्लाह उनको भी सेहत आफियत से नवाजे, अल्लाह ज़हूर साहब को भी सेहत आफियत से। ज़हूर साहब, ऑलवेज फॉर यू, I tell you very honestly, always, I've been always with you and I will be always for you. You are a great educator, you have done a wonderful, wonderful job in Navotya Vidyalaya. You deserve more than that. Believe me, you deserve more than that. You have really done a wonderful job. You have produced scores of officers. There are officers, we will name 4 of them are SS3. One of them is in my nearby, this, what we call as neighborhood. You have really done a marvelous job. God bless you. Allah bless your children. Lastly, I thank all of you because I have to leave. I have attended 2 meetings. Now I have another because I am totally involved in politics, 100% involved in politics. I have to go, but remember me, I always, whatever I can do, I am always doing for you. Hassan Ali, who invited me to this event, we had earlier posted the card, I had not seen Hassan, but yesterday he called me, I showed him my receipt. Thank you all of you.